व्यूअर्स, वेलकम टू न्यूज़ी कॉर्नर। यार, बॉलीवुड में कैट फाइट होना काफी आम बात मानी जाती है, लेकिन एक कैट फाइट इतनी बड़ी थी कि लोगों ने करिश्मा कपूर और रवीना टंडन को एक दूसरे के बाल खींचते हुए पाया था। आखिर क्या थी ये कंट्रोवर्सी, आइए हम आपको बताते हैं डिटेल में। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में कैट फाइट कोई आम बात नहीं है। अक्सर दो एक्ट्रेसेस के बीच लड़ाइयां होती ही रहती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच इतनी बड़ी कैट फाइट चल रही थी कि वो दोनों पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ बोलने से भी नहीं हिचकी थी। दरअसल माजरा ये था कि दोनों एक ही एक्टर पर फिदा थी और वो एक्टर थे बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन। रिपोर्ट्स की माने तो रवीना टंडन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में अजय देवगन के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में की और यही वक्त था जब रवीना टंडन अजय देवगन को पसंद करने लगी थी और उनसे प्यार करने लगी थी। यहाँ तक कि रवीना टंडन और अजय देवगन के रिलेशनशिप में होने की खबरें भी आनी शुरू हो गई थी। रवीना टंडन भी अजय देवगन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस हो गई थी। लेकिन उसी वक्त करिश्मा कपूर एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो टॉप की एक्ट्रेस बनने की लाइन में लग गई थी और यही वक्त था जब करिश्मा को मौका मिला अजय देवगन के साथ काम करने का और उस दौरान अजय देवगन का झुकाव करिश्मा कपूर की तरफ बढ़ गया था। एक तरफ जहां पहले ही अजय देवगन और रवीना टंडन के रिलेशनशिप में होने की खबरें आनी शुरू हो गई थी, तो वहीं अब जैसे ही अजय देवगन ने करिश्मा कपूर के साथ ये फिल्म की, वैसे ही करिश्मा और अजय देवगन का नाम एक साथ जोड़ा जाने लगा। यहाँ तक कि दोनों के अफेयर की खबरें भी खुलेआम आनी शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि अफेयर की ये खबर उड़ते उड़ते जाकर रवीना टंडन के पास पहुंची, जिसके बाद रवीना टंडन अपना आपा खो चुकी थी और उन्होंने डायरेक्टली करिश्मा कपूर के पास जाकर लड़ाई कर ली। वहां पर मौजूद जिन्होंने ये लड़ाई देखी वो ये बताते हैं करिश्मा और रवीना टंडन में हाथापाई तक हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के बाल तक नोच लिए थे। मामला इतना आगे बढ़ गया था कि रवीना टंडन और अजय देवगन दोनों का ब्रेकअप तक हो गया था। आपको बता दें 1994 में आई फिल्म दिलवाले के सेट पर अजय देवगन और रवीना टंडन एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। एक तरफ जहां रवीना टंडन अजय देवगन के साथ अपने रिलेशनशिप पर इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दिए जा रही थी, तो वहीं अजय देवगन रवीना टंडन के साथ अपने रिलेशनशिप पर कुछ भी नहीं कह रहे थे। एक बार तो रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि अजय देवगन उनके लिए लव लेटर्स लिखते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। हालांकि ब्रेकअप के बाद अजय देवगन ने रवीना के इन सभी दावों पर काफी एक सनसनीखेज इंटरव्यू दिया था। 1994 में ही रवीना और अजय देवगन की फिल्म दिलवाले रिलीज हुई और इसी दौरान उन्होंने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में रवीना के बारे में बात की थी और अपनी भड़ास निकाली थी। दरअसल फिल्म फेयर के इस इंटरव्यू में जब अजय देवगन से पूछा गया कि वो रवीना की ये सारी बातें भूलकर उनके साथ अच्छी दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, इस पर अजय देवगन ने कहा था कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, रवीना जन्म से ही झूठी हैं, इसीलिए उनकी छोटी छोटी बातें मुझे अपसेट नहीं करती। लेकिन इस बार तो उन्होंने अपनी लिमिट भी क्रॉस कर दी है। मुझे लगता है कि उन्हें अपना मेंटल चेकअप कराना चाहिए और एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी उनके साथ साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हूँ। इस पर जब रिपोर्टर ने अजय देवगन से सवाल किया कि आखिर वो रवीना की मदद क्यों करना चाहते हैं, इस पर अजय देवगन ने कहा था रवीना उनकी कोई अच्छी दोस्त नहीं है, लेकिन वो उनकी मदद इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि अगर रोड पर कोई मरता हुआ इंसान अजय देखेंगे तो वो उसे भी हॉस्पिटल ले जाएंगे। अजय ने रवीना पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर आवारा कुत्ते को भी जरूरत पड़ी तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, तो फिर वो ऐसे में रवीना की मदद क्यों नहीं कर सकते। वहीं जब अजय देवगन से सवाल पूछा गया कि रवीना टंडन ने कहा था कि अजय उनके लिए लेटर्स लिखते थे, इस पर अजय देवगन ने जवाब देते हुए कहा था कौन से लेटर्स, मैं भी चाहता हूं कि रवीना वो लेटर्स पब्लिश करवाएं ताकि मैं भी देख सकूं कि उनकी इमेजिनेशन कैसी है। अजय ने इस बात का भी खुलासा किया था कि वो रवीना को कई सालों से जानते हैं क्योंकि उनकी बहन नीलम और रवीना एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त है और रवीना का अजय के घर पर आना जाना लगा रहता था। अजय ने ये भी कहा था कि रवीना से पूछा जाए कि क्या कभी अजय ने सामने से उन्हें कभी अपने घर पर बुलाया है या कभी सामने रहकर उनसे बात की हो। अजय ने कहा था कि रवीना भले से बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन कभी उन्हें उनके घर से निकाला नहीं गया था।
इतना ही नहीं बल्कि अजय देवगन ने तो ये भी कह दिया था कि रवीना टंडन अजय देवगन का नाम अपने साथ इसलिए जोड़ रही हैं क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए। और अजय देवगन ने तो ये तक भी कह दिया था कि ब्रेकअप के बाद जो रवीना ने सुसाइड का नाटक किया है वो भी सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट थी। आपको बता दें, एक इंटरव्यू के दौरान रवीना टंडन ने बिना नाम लेते हुए कहा था कि करिश्मा कपूर की वजह से अजय देवगन ने उन्हें फिल्म विजयपथ से निकलवा दिया था। जब इस बारे में अजय देवगन से सवाल पूछा गया तो अजय देवगन ने कहा कि वो ना ही किसी का करियर बर्बाद करना चाहते हैं और ना ही वो किसी को भी किसी फिल्म से निकलवा रहे हैं। रही बात विजयपथ की, तो हाँ, वो फिल्म मैं खुद नहीं करना चाहता था, लेकिन फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने अजय देवगन को रिप्लेस करने की जगह रवीना टंडन को करिश्मा कपूर से रिप्लेस कर दिया था। अजय ने कहा था, इसमें मेरी क्या गलती है अगर फिल्म के मेकर्स मेरी जगह हीरोइन को रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने ना ही किसी को रेकमेंड किया था। हाँ, ये जरूर था कि मैं रवीना टंडन के साथ काम नहीं करना चाहता था। रवीना ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि अजय देवगन ये बात बताने से डरते हैं कि वो और रवीना एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। इसका जवाब देते हुए अजय देवगन ने कहा था कि उससे जाकर कहो कि मैं इतना बड़ा डरपोक नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता और मुझे उम्मीद है कि वो भी किसी से नहीं डरती। उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए, मैं इतना डरपोक नहीं हूँ। इसके बाद जब अजय देवगन से पूछा गया कि आखिर वो अपने आप को इतना शरीफ क्यों बताते हैं, इस पर अजय देवगन ने कहा, मैं इतना शरीफ नहीं हूँ वरना हीरोइनें मुझे गालियां नहीं दे रही होती। इतना ही नहीं बल्कि इस इंटरव्यू के दौरान अजय देवगन से ये भी पूछा गया कि करिश्मा और उनके बीच क्या चल रहा है। इस पर अजय देवगन ने कहा कि सिर्फ रूई का पहाड़ बनाया जा रहा है, वो और करिश्मा सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक साथ फिल्में की हैं, इसीलिए एक साथ नजर आते हैं। अजय देवगन ने तो ये भी कहा था कि करिश्मा कपूर के साथ वो 6 महीनों से मिले भी नहीं हैं। आपको बता दें, उस दौरान ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी और मीडिया में ये भी कहा जा रहा था कि अजय देवगन और करिश्मा कपूर एक दूसरे से घंटों फोन पर बातचीत करते हैं। इसका जवाब देते हुए अजय देवगन ने कहा था कि वो करिश्मा से या फिर किसी से भी घंटों फोन पर बात नहीं करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो करिश्मा से 6 महीने से मिले भी नहीं हैं। दोनों पिछली बार फिल्म के सेट पर ही मिले थे। बता दें, अजय देवगन, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर का ये लव ट्रायंगल वाला स्टोरी मीडिया में काफी समय तक चला था। हालांकि इसके बाद उन्होंने लाइफ में मूव ऑन किया। इसके बाद अजय देवगन और करिश्मा एक दूसरे को डेट करने लगे और वहीं अक्षय कुमार की एंट्री रवीना टंडन के लाइफ में हो गई। एक तरफ रवीना और अक्षय ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, तो वहीं अजय देवगन और करिश्मा कपूर एक साथ रिलेशनशिप में थे। आज करिश्मा कपूर और रवीना टंडन और अजय देवगन ये तीनों ही अपनी लाइफ में अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ गए हैं। एक तरफ जहां अजय देवगन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल के साथ शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं, तो वहीं रवीना टंडन ने भी अनिल थडानी के साथ शादी की। 21 साल की उम्र में रवीना टंडन ने 2 बच्चियों को गोद लिया और वो एक बेटे और बेटी की मां भी हैं। इतना ही नहीं बल्कि बात करें करिश्मा कपूर की, तो उन्होंने संजय कपूर के साथ शादी की थी। हालांकि उनकी शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई, लेकिन उनके 2 बच्चे हैं और वो फिलहाल एक सिंगल मदर हैं। आपको बता दें, इतनी सारी फाइट के बाद आज रवीना टंडन और करिश्मा कपूर एक दूसरे की दोस्त बन गई हैं। और ये कैसे हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि भले ही करिश्मा कपूर के साथ उनकी पास्ट में काफी लड़ाइयां हुई हो, लेकिन जैसे ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उन दोनों की लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं और यही वजह है कि वो कई मौकों पर एक दूसरे से टकरा जाती थीं। हाल ये हो गया कि दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी ही पड़ी और आज वो अपने बच्चों के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करती हैं और वो एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी बन गई हैं। तो ये थी बॉलीवुड की एक ऐसी कैट फाइट जिसके बारे में सुनकर आप भी शॉक हो गए होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए म्यूजिक कॉर्नर।